प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गलती की इस्लाह कमेंट सेक्शन में जाकर करें। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं अपनी वीडियो में बात करना चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क में अफसरों का और सियासतदानों का जो मिजाज है, उसका जो इम्पेक्ट पड़ता है आम लोगों की ज़िंदगी पर, उस पर हमारे सियासतदान और अफीसर्स जो कि हमारे मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए अफीसर जो हैं वो हलफ उठाते हैं आवाम की खिदमत करने का, और जो लीडरान हैं उनका जो मंशूर होता है, उनकी जो पार्टी का मंशूर होता है वो भी आवाम की खिदमत ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्प्रेशन बन चुका है कि जो लीडर होता है वो सरदार होता है, जो लीडर होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब काबिल इज़्ज़त होता है। खा वो अवाम की खिदमत करे ना करे, अवाम के मुफाद में काम करे या ना करे, उसको लोग हर हाल में उसकी तकलीद, उसको लीडर, उसको ना अपना बड़ा समझने की कोशिश करते हैं और उससे सवाल जवाब नहीं करते। और जो भी वो रवैया रखता है वो लोग उसको बुरा भी महसूस नहीं करते, उसकी गरूर और तकब्बर होता है, उसको वो बुरा नहीं समझते और उसको उस पर सवाल नहीं उठाते। और इसी तरह जो ऑफिसर्स होते हैं, जिस तरह एसी साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, इसी तरह जो बड़े ऑफिसर्स हैं जो पुलिस में जो एसपी साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए, एसएचओ साहब हो गए, तो वो जब आवाम जाती है, हालांकि आवाम के टैक्स से उनकी तनख्वाह जा रही होती है, और जो बंदा अपना यानी प्राइवेट शोबे में कोई बंदा अपना मुलाजम रखता है जिसको वो तनख्वाह देता है, तो वो जब जाता है तो वो बंदा उस तनख्वाह देने वाले को सलाम करता है। और यहाँ गवर्नमेंट में ये सारा सिस्टम ही उल्टा है। यहाँ पर जो तनख्वाह देने वाला जब अपना मसला लेके उस तनख्वाह लेने वाले के पास जाता है तो उसका तकब्बर इतना बड़ा होता है और उसमें गुरूर इतना बड़ा होता है कि वो गुलामों वाला सलूक करता है। उसको एहसास भी नहीं होता कि ये जो बेचारा साइल बनकर मेरे पास आया है, इसी के पैसों से जो टैक्स की कटौती करके इसी के पैसों से ही मुझे तनख्वाह आ रही है, और मुझे मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि मैं इसकी जो मसला है, इसकी जो शिकायत है, उसको दूर करूं और उसको उसके लिए फ़ायदे का बायस बनूं। लेकिन वो जो अफ़सर है वो उसके के अंदर तकब्बर होता है और वो उसको चक्कर पे चक्कर लगवाता है, गुलामों जैसा सलूक करता है। और उस अफ़सर से मिलने के लिए जो शख्स टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स देकर अपने उन अफ़ीसरान की तनख्वाहों का बायस होता है, उसको चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। वो अफ़ीसर उनसे मिलना भी गवारा नहीं करते, और जब वो अफ़ीसर से मिलते हैं तो वो हाथ बांध कर, जो टैक्स देने वाला है वो हाथ बांध कर खड़ा होता है, और टैक्स लेने वाला जो है कुर्सी पे ऐसे बैठा होता है जैसे वो इस ममलकत का नवाब है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये मेरी बातें आपको अजीब लगेंगी, लेकिन हम में ये कमज़ोरी अवाम में भी है कि वो अपने आप को एक पसमानदा और छोटा सा जहन लेके जाते हैं। वो इस बात को कभी नहीं समझते वो अपने अंदर एतमाद पैदा करें और अफीसर्स का एहतराम ज़रूर करें, क्योंकि वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन उनका इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपने आप को ग़ुलाम समझें और अफीसर्स को अपना सरदार समझें। वो अफीसर्स आपकी जो खिदमत के लिए यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात होता है, और आपके मसाइल के हल करने का पूरा पूरा ज़िम्मा उस ऑफिसर्स का होता है, उन ऑफिसर्स का होता है, और उन्हीं ने ही हल करने होते हैं। गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी देकर बिठाया होता है। तो जो इसी तरह जो लीडर साहबान हैं, उनकी जो पार्टी होती है, किसी पार्टी से भी वो तल्लक रखते हैं, लेकिन बुनियादी उनका मंशूर होता है, उसमें अवाम की खिदमत को ही अहमियत दी गई होती है। और वो जब इलेक्शन होता है तो अपना वो मंशूर पेश भी करती है। जो जमात होती है जिससे उसका तल्लक है, वो जमात अपना मंशूर जो है वो उसको पब्लिक भी करती है और उसकी पब्लिसिटी भी करती है, ताकि अवाम को पता चल जाए कि हमारी जो जमात है ये अवाम की बेहतरीन खिदमत करने की अहल भी है और जज्बा भी रखती है। तो जब जो लीडर होता है, जो सियासतदान होता है, जब वो सिलेक्ट होकर आता है, उसके बाद वो पार्टी का मंशूर भी रोल बैक करके घर में रख देता है, और जो अवाम है वो भी भूल जाती है कि ये जो लीडर जिसको हमने वोट दिया है वो हमारी खिदमत के लिए हमने मुंतखब किया है और अपने काम आसान करने के लिए ही उसको मुंतखब किया है, और हमारे फ़ायदे के कवानीन बनाने के लिए ही ये आगे जाएगा। तो अगर वो फ़ायदा नहीं करता, आवाम की खिदमत नहीं करता, आवाम के मफादात के काम नहीं करता, तो उससे भी सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन आवाम को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। तो प्यारे व्यूअर्स, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है
وہ اسد عمر کی قیادت میں ایک قافلہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں دوسرا قافلہ راول پنڈی کی جانب رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے بھی لوگ قافلوں کی صورت میں پنڈی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی جو پلاننگ ہے اور ہدایت ہے اس کے مطابق یہ 1-2 دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ پنڈی میں تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد خان صاحب آ کر ہفتہ کے دن اگلا جو لائحہ عمل ہے اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور اگلا پروگرام اناؤنس کریں گے۔ تو پیارے ویورز، یہ جو لانگ مارچ ہے اس پنڈی پہنچنے سے پہلے ہی جو وفاق کے حکمران ہیں، جو کہ ان پی ٹی آئی کے بقول جو کہ امپورٹڈ حکمران ہیں، جن کا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں جو حکمران بنے ہیں، ان کی جو کامپیں ٹانگ ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اتنے بڑے لانگ مارچ سے کیسے نمٹنا ہے اور ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو پیارے ویورز، میں امید کرتا ہوں اپنے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ اپنے اندر جمہوریت کا مکمل مظاہرہ کریں، اور عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور اس ٹائم جمہوریت کی سب سے زیادہ دعوے دار جماعت پی ٹی آئی ہے اور خود کو بالکل جمہوری انداز میں آگے بڑھا رہی ہے، تو ان سے بھی میری توقع یہی ہے کہ وہ اپنے ہر طرح کے کارکنوں کو ہر طرح سے بریف کریں، اور اپنے سابقہ ریکارڈ کے مطابق جس طرح کبھی بھی انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اپنے اندر اتحاد اور اتفاق رکھیں اور اچھے طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں ان کے پنڈی آنے سے پہلے ہی ان کے مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب کا جو دباؤ ہے وہ تمام حکمرانوں پر اور تمام اداروں پر ماشاءاللہ 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 بڑھتا جا رہا ہے، اور تمام ادارے اس کے جو پریشر ہے اس میں ہیں، اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ ایک جمہوری لیڈر ہونے کی وجہ سے اور اب خود کو عوام کے سوالات کا جواب دہ ہونے کی حیثیت سے تمام کام کر رہا ہے، اور تمام اس کے جو کام ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عوام کی منگوں کے مطابق حکمرانی کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ملک گیر جماعت بن چکی ہے، تمام ملک میں اس کی سیٹیں اور اس کی نشستیں ہیں اور اس کی کا ووٹ بینک ہے، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے بعد یہ دوسری جماعت آئی ہے جس کے ووٹر جو ہیں تمام پاکستان میں موجود ہیں اور وفاق کی علامت بن چکی ہے۔ پہلے اس سے قبل پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو وہ بے نظیر پیپلز پارٹی کی لیڈر تھیں، تو اب یہ نعرہ جو ہے عمران خان پر مصداق آتا ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں، تمام صوبوں میں، تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کے ووٹر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔